धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और उस उद्धार के कार्य के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, ताकि समस्त मानव जाति आपके उस प्रेम को उस बलिदान के द्वारा देख सके, आपके उस अनुग्रह को जो पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया जाता उसे देखे। और प्रभु, आपकी अपने आप को, अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करके उस उद्धार को प्राप्त करें जिसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र का बलिदान किया, जिससे हमारा जीवन नई सृष्टि बनाया जाए। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए एक देह तैयार की है, वो है मसीह की देह अर्थात कलीसिया, जिसमें आप प्रभु हमें रोप देते हैं ताकि हम आपकी उपस्थिति में उस जीवन में आगे बढ़ें जो आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में उत्पन्न करता है और हमें नई सृष्टि बनाता है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और अद्वैत कार्य के लिए प्रभु, जो आप कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करके अपनी महिमा के लिए नई तरीके से सृजन करते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा के लिए प्रकट हो सके और हम सबके जीवन से आपकी ऐसी महिमा प्रकट हो जिससे परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी 3 पॉइंट थे जिसमें अभी हमारा रीजनरेशन ही चल रहा है, इसके बाद जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन भी हैं। हम लोग कंटिन्यूएशन में चलेंगे। तो अभी हम रीजनरेशन पे है। रीजनरेशन में सबसे पहला स्टेप आता है रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप। उसके बाद आता है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, यानी सुसमाचार पे विश्वास करना, और सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। फिर उसके बाद हम न्यायोचित ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जिसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं। और फिर पवित्र आत्मा हम सब के भीतरी मनुष्यत्व को पवित्रता से हमको पवित्र करता है, पवित्र वचनों के द्वारा, वही हौदी वाला कार्य सैंक्टिफिकेशन। और उसके बाद हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं, अडॉप्शन। और तब परमेश्वर के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमको उसकी महिमा के योग्य सृजन करता है। इसी विषय में रीजनरेशन में ही हम आगे बढ़ेंगे और रीजनरेशन विषय को हम फिर से थोड़ा सा रिव्यू से शुरू करेंगे कि परमेश्वर का वचन करता क्या है। ये सब कार्य वचन और आत्मा, वचन और आत्मा, वचन और आत्मा, इसमें कोई शारीरिक कर्म कांड न था, न है और न कभी हो सकता है। इस संभावना को बिल्कुल मिटा दीजिए कि कुछ शारीरिक क्रिया से हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो सकते हैं। आज हम इसको शुरू करेंगे और इसका शुरू करने का जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 पद। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फलों, अपनी इच्छा के अनुसार अपने वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया। तो ये नए सिरे से जन्म या नया जन्म ये काहे के द्वारा होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और ये बिना वचन के नहीं होगा। वचन ही बीज है, वो आत्मिक बीज है और यही हमको फिर से नए सिरे से जन्म देता है। इसके बाद हमारे प्रभु ने कहा, देखिए अब इस चीज को ऐसे समझिए
कि पवित्र शास्त्र जीवित और जीवनदायी दोनों है। पवित्र शास्त्र का मतलब परमेश्वर का वचन, ये जीवित भी है, अलाइव, और जीवनदायी भी है, यानी जीवन देने वाला भी है। प्रेरित याकूब पुनर्जन्म में परमेश्वर के सर्वोच्च कार्य का श्रेय परमेश्वर के जीवित वचन को देते हैं, और इसलिए उन्होंने ये पद लिखा, याकूब 1 अध्याय का 18 पद। हमारे प्रभु ने कहा, यानी यीशु मसीह ने, कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 पद पढ़िए, 63 वर्ष, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, यीशु मसीह कह रहे, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो परमेश्वर का वचन जीवन भी है, और परमेश्वर के वचन का आत्मा यानी सत्य का आत्मा है, वही जीवन देने वाला है। तो बिना वचन के सत्य का आत्मा काम नहीं करेगा। अब आप प्रिंसिपल्स को समझते जाइए। अब तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 3 पद में। उसने उनसे कहा कि तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो उसके मुख से निकलता है, उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। उसने पिता से प्रार्थना की, उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद है। इसलिए भजनकार ने लिखा, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और 119 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बार 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 आपको वचन मिलता है। ये वचन आपको काहे के लिए मिलता है? ताकि आप इस वचन के द्वारा इस संसार की अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध रख सकें। और ये शुद्धिकरण आपके अंदर है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपकी कल्पनाओं में, वहां पर शुद्धिकरण चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके साथ कोई आपको कोई गलत बात बोलेगा, आपके अंदर क्रोध पनपने लगता है, विरोध पनपने लगता है, घृणा पनपने लगती है, ईर्ष्या पनपने लगती है। उस क्रोध के मारे जो आपके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके बदले में आपके अंदर एक हेट्रेड, एक बदले की भावना, ये जन्म लेकर और ये बढ़ने लगती है। तो जब आप ऐसी हालत में परमेश्वर के पास आते हैं, उसका वचन जाकर आपको उस क्रोध को कहता बाहर निकाल दो। परमेश्वर का वचन नहीं निकालेगा, आपको उसको निकालना होगा, बदले की भावना को निकालना होगा, बुरी भावना को निकालना होगा, ताकि आप शुद्ध हो सकें। ये सबसे खास बात है। और इसीलिए भजनकार ने लिखा कि जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार ध्यान लगाकर। तो ये वचन ध्यान लगाने वाली चीज है। लोग, मालूम है, प्राचीन काल से लोग ध्यान केंद्रित करते थे, जिसे तपस्या कहते हैं। लेकिन ध्यान आप काहे पर केंद्रित करते थे? लोग कहेंगे ईश्वर पर, बोल सकते हैं ईश्वर पर। मैं आपसे अगर यानी काउंटर क्वेश्चन करूं कि वो ईश्वर जो बिना वचन वाला है, वो ईश्वर कौन है? क्योंकि सच्चा ईश्वर तो वचन है। वचन क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख से बोला। मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता बिना उसके वचन। तो आप किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? नहीं, वो आप काल्पनिक ईश्वर पर जा रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। और कल्पना जो है, मनुष्य फॉलन स्टेट में, तो उसकी कल्पना कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए वचन को प्रदान किया गया है। पवित्र शास्त्र के ये सभी अंश इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि परमेश्वर का वचन
पापियों के पुनर्जन्म में प्रयुक्त दिव्य साधन है और पापियों के पुनर्जन्म में प्रयुक्त जल, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर के वचन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल वचन की व्याख्या के और समर्थन में यूहन्ना 3:5 प्रेरित पौलुस ने लिखा कि कैसे मसीह को, कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करना यानी पवित्र और शुद्ध करता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 26 पद देखिए, यहाँ पर जिस जल की बात की जा रही है वो परमेश्वर का वचन ही है, जिसके द्वारा वो कलीसिया के लोगों को शुद्ध करता है। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, ये स्नान काहे का हो रहा है? वचन का जल जी, शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा शुद्ध करता है। तो जहां मसीह की कलीसिया होगी वहीं वचन प्रधान होगा। परमेश्वर पिता पुनर्जन्म के रचयिता हैं और उनका वचन इसका माध्यम है। हालांकि हमारे प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 5 पद है ये। पवित्र आत्मा पुनर्जन्म में सक्रिय करता है। जिस प्रकार मानव जन्म में मानवीय कर्ता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार ऊपर से नए जन्म में भी दिव्य कर्ता का होना आवश्यक है, यानी पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। जब हम अपने भौतिक जन्म के माध्यम से संसार में आए तो हम नाशवान यानी मरणासन बीज से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि 2 मानव माता पिता केवल अपनी ही समानता में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। प्राकृतिक जन्म के माध्यम से वे अपनी संतानों को अपना स्वभाव और अपनी समानता प्रदान करते हैं। जो देह से जन्मा है वो देह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 6 पद, यानी जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, ये बताता है। लेकिन दूसरी ओर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 6 पद का अगला हिस्सा है। जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा नया जीवन, दिव्य जीवन उत्पन्न करता है, जिससे कहा जाता है कि दिव्य स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 4 पद, दिव्य स्वभाव के संभागी हो जाना यानी पार्टेकर्स बन जाना, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ, यानी उसके पार्टेकर बन जाओ, उसमें हिस्सा लेने वाले बन जाओ। नया जन्म अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, जो जीवित और सदा ठहरने वाला है, यानी अविनाशी, जो जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस वचन के द्वारा। तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो अविनाशी है, उसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है। अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, जो जीवित है और सदा ठहरने वाला है। 1 पत्रस 1 अध्याय का 23 पद यही कहता है। लेकिन पवित्र आत्मा वो एजेंट है जो पुनर्जन्म के चमत्कार को पूरा करता है। तो पवित्र बीज को हमारे अंदर ले जाकर और उसे परमेश्वर के पुत्र के आत्मा के रूप में उत्पन्न करने का काम पवित्र आत्मा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एक्सेप्ट करते हैं तो पवित्र आत्मा उसको जर्मिनेट करता है, यानी अंकुरित करता है, और हम जन्म लेते हैं। यह है आत्मा के द्वारा जन्म। पवित्र आत्मा भौतिक ब्रह्मांड की रचना में सक्रिय था। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1 अध्याय
उसका 2 पद। पवित्र आत्मा मनुष्य की रचना में सक्रिय करता था और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसका 33 चैप्टर और उसका 4 पद पढ़िए। यहां अय्यूब क्या कह रहा है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। काहे से मिलता है? सांस से। सांस, ब्रीदिंग, ये हवा है। यीशु मसीह ने कहा था जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है मालूम है? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, परंतु तू नहीं जानता कि वो किधर से आती किधर को जाती है, परंतु तू उसका शब्द सुनता है। हवा की आवाज सुनाई देती है लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें वचन प्राप्त होता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। ये बात हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय आपको इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। यीशु मसीह के गर्भ धारण और जन्म में पवित्र आत्मा सक्रिय एजेंट था। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1 अध्याय उसका 30 और 35 पद, वर्स 30 और वर्स 35। अब ये उपरोक्त अंशों से ये स्पष्ट है कि जीवन प्रदान करने का कार्य आरंभ से पवित्र आत्मा का कार्य रहा है। पुनर्जन्म एक अर्थ में पहले मनुष्य आदम में घटित घटना की पुनरावृत्ति है, हालांकि प्रक्रियाएं भिन्न हैं। आदम अपनी मूल अवस्था में जीवन के उपहार के साथ सृजित किया गया था। ये सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से जीवन का प्रत्यारोपण था। आज परमेश्वर छुटकारे की प्रक्रिया के माध्यम से विश्वासी पापियों में आध्यात्मिक जीवन का प्रत्यारोपण कर रहा है। दोनों ही मामलों में पवित्र आत्मा ही करता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो विधियां और तमाम रिचुअल्स ये सब बनाए जा रहे हैं कलीसियाओं में, ये सब झूठी शिक्षा है। मेन काम पवित्र आत्मा और पवित्र वचन का ही है। इसीलिए तो लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिरा शुरू ही नहीं हो रहा। गलत है। जल और आत्मा से जन्म का अर्थ है परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा की सक्रिय शक्ति द्वारा पुनर्जन्म। मनुष्य का पुनर्जन्म केवल परमेश्वर के वचन से नहीं बल्कि वचन और पवित्र आत्मा द्वारा होता है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नवीनीकरण द्वारा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में यही बताया जा रहा है। पुनर्जन्म का रहस्य, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पाठ का कि ये रहस्यमयी कार्य है। बॉर्न अगेन एक रहस्यमयी कार्य है। पुनर्जन्म के बारे में कुछ अबूझ है जिसे हम कभी बूझ नहीं सकते। यहां हमारा इंटेलेक्चुअल फेल हो जाएगा। यहां पे परमेश्वर अपनी इच्छा से विश्वासी पापी विश्वासियों को, तो जो कलीसिया में आते हैं वो विश्वासी हैं लेकिन साथ ही साथ वो पापी हैं। और मालूम है दुनिया में क्या गलत संदेश है, क्या गलत धारणा है कि आप विश्वासी इसका मतलब आप पवित्र हैं। ना, मसीह में जितने भी विश्वासी आते हैं कलीसिया में वो विश्वासी तो हैं लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम दे आर सिनर्स, पापी हैं। यहाँ पे देखिए ये पापी खड़ा है, इसको नई सृष्टि बना के प्रभु वहां पे खड़ा करता है अपने बगल में। इसी बात की वर्णन हम वचन में पढ़ते हैं। ये एकदम पिक्चर उस पार चले जाना, इस पार से देखिए। जब वहां पर आप देखते हैं, जब क्रूसीफिक्शन का सीन देखते हैं जो ओरिजिनल सीन था, उद्धारकर्ता बीच में क्रूस पर लटका है। एक तरफ
एक डाकू है और एक तरफ एक डाकू है। एक डाकू जो है वो पश्चातापी है, उसने पश्चाताप किया, और एक डाकू जो पश्चाताप नहीं कर रहा। यहां पे पूरी दुनिया का न्याय दिखाया जा रहा है कि जो पश्चाताप करेगा उसको प्रभु ग्रहण कर लेगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो वहां पे क्रूस पर लटका, मृत्यु शैया पर लटका एक पापी स्वर्ग जा सकता है पश्चाताप के द्वारा, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? कोई क्रिया की थी उसने, कोई रिचुअल किया था। ये आत्मिक दर्शन है उसमें भी कि परमेश्वर सब मनुष्यों पर यानी क्रोध कर रहा था। यीशु मसीह पर जो क्रोध था वो सब मनुष्यों के पर जो क्रोध है उसका इफेक्ट दिखाता है कि परमेश्वर कितना क्रोधित था मानव जाति पर और उसके पाप पर। इसलिए उसने सारा क्रोध अपने बेटे पर उतार दिया, और उस बेटे पर उतारा, और जिसने पश्चाताप करके ये कह दिया कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है और ये मृत्यु मेरे लिए मर रहा है, ये मेरे पापों को लेकर मर रहा है। पश्चाताप में केवल ये पॉइंट आता है कि ये मेरे पापों का नतीजा इसके ऊपर ये उठा रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। उसने इतना ही कहा था, और उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, एट द सेम टाइम। क्योंकि यीशु मसीह उस मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जा रहा था, अपने ऑफिस में बैठे। उसने कहा था आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और उधर बगल वाला पापी वो कह रहा था ये भी तो पाप की मौत मर रहा, मैं भी पाप की मौत मर रहा, उसने पश्चाताप नहीं किया। ऐसे ही आधा संसार के आधे से ज्यादा लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, और जो पश्चाताप नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। वहीं पर दिखा दिया, कोई क्रिया नहीं, कोई रिचुअल नहीं। पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना काम शुरू नहीं करेगा पवित्र आत्मा। पहला स्टेप ही वही है। मिस्ट्री, अब हम इसके रहस्य, पुनर्जनन का रहस्य, पुनर्जनन के बारे में कुछ अबूझ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, हालांकि परमेश्वर ने हमें नए जन्म के बारे में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन शास्त्र ये भी स्पष्ट करता है कि जहां तक मनुष्य का संबंध है, इस अबूझ घटना को पूरी तरह समझने में कुछ सीमाएं हैं। विद्वान निकोदेमुस, जिसे हमारे प्रभु ने नए जन्म के बारे में समझाया था, इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। निकोदेमुस ने उससे कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 9 पद। यहां पर वो उसके लिए एक वो अबूझ पहेली में फंस गया। ये कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता? परमेश्वर के अधिकतर कार्यों में एक मिस्ट्री है। ये यीशु मसीह की मां से जब फरिश्ते ने आके बोला कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम इमैनुएल रखना, उसने कहा ये क्यों कर होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तब पवित्र वहां पे उसने स्वर्गदूत ने उसको इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये करने वाला परमेश्वर होगा। तो उसने उसके वचन को, जो स्वर्गदूत के द्वारा के मुख से निकल रहा था परमेश्वर का वचन, उस वचन को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में पूरा हुआ। ठीक वैसे ही जब हम और आप उस सुसमाचार को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं या परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, तो पवित्र आत्मा उस कार्य को हमारे जीवन में पूरा करता है। ये बिल्कुल एकदम वही चीज है। हमारे प्रभु ने स्वीकार किया है कि प्राकृतिक मन के लिए इस महान विषय में एक रहस्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु ये नहीं जान सकता कि कहां से आती और किधर जाती है। हर एक जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यूहन्ना 3 अध्याय का 8 पद। ये 8 पद ये रहस्य को आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा रहस्यपूर्ण रीति से आरंभ होता है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, यानी प्रभु आत्मा है, वो जो चाहे जिस पर चाहे अनुग्रह करे। नहीं, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन तो सुनते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो वचन कहां से आ रहा हो, कहां जा रहा है।
जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। नवीनतम वैज्ञानिक रडार उपकरणों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित मौसम विज्ञानी हवाओं की गति में एक निश्चित रहस्य को स्वीकार करते हैं। अपने बेहतरीन उपकरणों और तकनीकी ज्ञान के साथ वे हमेशा वायु राशियों में के प्रवाह को नहीं समझ सकते, और जब मनुष्य हवा की दिशाओं को जानता भी है तो वो इसकी शक्ति को नियंत्रित या नियंत्रित नहीं नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। हवा एक अदृश्य और रहस्यमय शक्ति है, फिर भी इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। इसकी अदृश्य शक्ति हमारी दृष्टि और समझ की पहुंच से परे है। हवा अपनी गतिविधि में गतिविधि में संप्रभु है और अपने रहस्य के संबंध में चुप है। ये जहां चाहे वहां बहती है, और ये अदृश्य, गूढ़, अप्रतिरोध्य और अकथनीय है। पुनर्जन्म में आत्मा के कार्य के लिए हवा की गतिविधियों की उपमा स्पष्ट है। देखिए, जो ऊपर हवाई जहाज चलता है, जो लोग प्लेन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, ये बातें केवल उन्हीं को मालूम है कि हवा में जब चलता तो एक टर्बुलेंस में फंसता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, अनाउंसमेंट होता है अपनी बेल्ट बांध लें, है ना, वो टर्बुलेंस होता है। और जो पहली बार बैठा होता है और ऐसी दशा में फंसता है, उसके लिए तो समझिए कि बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। ये टर्बुलेंस क्या ही है, हवा का ही है, और ये वैज्ञानिक आज तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। इसमें बहुत से जहाज जो हैं वो क्लैश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये हवा ऐसी चीज है, हवा पर मनुष्य का कोई नियंत्रण ना तो कभी रहा है और ना कभी हो सकता है। अब हम आपको हवा का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाते हैं, एक सीन दिखाते हैं। निर्गमन की पुस्तक में आइए, निर्गमन उसका 17 अध्याय निकालिए। देखिए, हम आपको यहाँ पे पवित्र आत्मा को कार्य करता हुआ दिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा कार्य कैसे करता है, निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 14 अध्याय इसका 19 पद से पढ़िए। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। ये मसीह का वो है, मसीह का प्रकटीकरण के मसीह को दिखाता है ये। और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जी, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई, माइटी विंड लिखा हुआ इंग्लिश, प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी। देखिए, इसमें पुत्र भी है, पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है। ये प्रचंड वायु जो है कौन है? होली स्पिरिट। और पेंतेकोस्त के दिन उन्हें यानी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई पड़ा। ये कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को विंड में ही, माइटी विंड से रिप्रेजेंट किया गया है बाइबल के अंदर, प्रचंड वायु। तो ये पवित्र आत्मा है और ये बहुत प्रचंड होती है। जब ये चलती है ना तो ये दो भाग कर देती है। जब समुद्र को, मतलब समस्त मानव जाति को इस पृथ्वी पर दो भाग करने का काम करती है कि मसीह के लोग अलग और सारी मनुष्य जाति अलग। यह है माइटी विंड, होली स्पिरिट। नए जन्म के रहस्य के संबंध में पवित्र शास्त्र का एक पद दूसरे जन्म के रहस्य की बात करता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, और निसंदेह भक्ति का रहस्य महान है, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। तो ये मसीह जो प्रकट हुआ था, ये कौन था? परमेश्वर, गॉड हिमसेल्फ। और आप जाकर ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देखिए, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट यानी लॉ की जो किताबें वो ऑब्जर्वेशन के लिए दी गई थी, फॉलो नहीं करना था, ऑब्जर्वेशन करना था।
ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है स्टडी, यानी एक ऐसा अध्ययन जिसमें आप आत्मिक दृष्टिकोण से करेंगे तो और शारीरिक दृष्टिकोण से करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके से होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन किस दृष्टिकोण से है किसी चीज को लेकर, और हमारी ऑब्जर्वेशन किस दृष्टिकोण से है, तो ये दृष्टिकोण का ही अंतर होता है ऑब्जर्वेशन में। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये इजरायली लोगों का ऑब्जर्वेशन फिजिकल था और पवित्र आत्मा उसको स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करता, हमको सब चीजें साफ दिखा देता। तो कितना अंतर हो जाता है। ये परमेश्वर के वचन से ही आपको सब चीजें पता चलेंगी। निसंदेह भक्ति का रहस्य महान है, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। पहला तिमोथियस 3 अध्याय का 16 पद। आप लॉ में देखिए, वहां पे लॉर्ड गॉड लिखा है, पहला वर्ड आता है। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो प्रभु यहोवा लिखा या प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। तो प्रभु पहले आ रहा, परमेश्वर बाद में आ रहा, लॉर्ड गॉड। अब आप वहां पे देखिए पहले कौन आ रहा है, प्रभु। और इसीलिए जब बेनेडिक्शन होता है कलीसिया में, अंतिम जो आशीर्वाद दिया जाता है, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता। ये देखिए, पिता का प्रेम बाद में आता है, अनुग्रह पहले। प्रभु के द्वारा अनुग्रह हुआ तब पिता का प्रेम प्राप्त होगा। तो आप देखिए कि ये जो क्रम है, ये बहुत कुछ अपने आप में मायने रखते हैं। परमेश्वर सेकेंडरी, लॉर्ड एंड गॉड, यही तो लॉ में दिखा रहा था, लोगों ने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया जी। पहला तिमोथियस 3 अध्याय का 16 पद, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये भक्ति का भेद है, ये गंभीर है। और अभी तो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत गंभीर है। ये पद परमेश्वर के शाश्वत पुत्र के अवतार की बात कर रहा है। कुंवारी के गर्भ में उसकी चमत्कारी धारणा क्या विषय है। वो दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले से ही आत्मा के रूप में विद्यमान थे, और फिर भी वो एक शिशु के रूप में एक महिला से पैदा हुए, जिनका कोई मानव पिता नहीं था। परमेश्वर देह में प्रकट हुए। किस मनुष्य ने इसे समझा या समझाया है। पौलुस कहते हैं कि ये एक रहस्य है, गूढ़ और अबोध गम्य। मसीह का दुनिया में आना एक अलौकिक घटना थी। उनके आने का तथ्य और तरीका दोनों ही मनुष्य के लिए एक रहस्य है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो पृथ्वी पर आए थे, लेकिन कोई भी जैविक स्पष्टीकरण एक रहस्य है। ये विवादास्पद नहीं है, अर्थात सभी प्रश्न और संदेह से परे हैं। नया जन्म हमारे प्रभु के कुंवारी जन्म से कम रहस्यमय नहीं है। जो मसीह के कुंवारी जन्म की संभावना को नकारता है, उससे नए जन्म में विश्वास करने की उम्मीद करना मुश्किल है। दोनों में एक रहस्य जुड़ा हुआ है, पुनर्जनन का चमत्कार। मानव जन्म एक जटिल चमत्कार है, लेकिन नया जन्म उससे भी कहीं अधिक जटिल चमत्कार है। नए नियम में चमत्कार शब्द का प्रयोग ऐसे अलौकिक मूल और चरित्र वाले कार्य के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक कारकों और साधनों द्वारा संभव नहीं हो सकता। इस शब्द का अनुवाद कभी कभी संकेत के रूप में किया जाता है, जो ईश्वरीय उत्पत्ति और अधिकार के चमत्कार या आश्चर्य को दर्शाता है। जब मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कई चमत्कार किए। उनका पहला दर्ज कार्य, जो प्राकृतिक साधनों द्वारा तुरंत संभव नहीं था, पानी को दाखरस में बदलना था। यूहन्ना 2 अध्याय में और 1 से 10 में आपको इसका वर्णन मिलता है। इस चमत्कार के विषय में यूहन्ना ने लिखा, यीशु ने गलील के काना में यह पहला चमत्कार किया
और अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 2 अध्याय की 11 पद में लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये जो दो दो यहाँ पे जो काना के गलील में इसने एक विवाह के समारोह में दाखरस घट गया था और उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था। एक्चुअल में ये चमत्कार नहीं था, ये चिन्ह था, साइन। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बोर्न अगेन करता है तो ये चमत्कार नहीं है, ये दूसरों के लिए चमत्कार है, लेकिन उसके लिए उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा में बुला लिया। बहुत सतर्क होने की जरूरत होती है बॉर्न अगेन व्यक्ति को। ये चमत्कार या चिन्ह या अद्भुत काम हमारे प्रभु ने अपनी ईश्वरीयता के प्रमाण के रूप में किए थे, और वे ये इसलिए किए ताकि पापी उन पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। जब वो फसह के दिन यरूशलेम में था तो बहुतों ने उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यूहन्ना 2 अध्याय का 23 पद। और यीशु ने अपने चेलों के सामने बहुत से चिन्ह या अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद। जितने आश्चर्य कर्म आपको सुसमाचार में लिखे मिल रहे हैं वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हम आश्चर्य करें और इसी आश्चर्य कर्म की कामना करें। ये प्रमाण है, चिन्ह है हमारे लिए कि प्रभु कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से। हम उसे बाध्य नहीं कर सकते कि ये करो। आज लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को बाध्य करने का काम, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। और जब आप उसको बाध्य करने लगेंगे ना तो वो कहेगा जाओ ठीक है तुम अपने रास्ते जाओ। बाध्य नहीं कर सकते। आपको उसकी इच्छा में आना है, उसको आपकी इच्छा नहीं पूरी करेगी। अब आपको समझ में आ गया। जिन लोगों को यह पता चल जाता है कि यहां पर हमारे मन की नहीं होगी वो भाग जाएंगे, और जिन्हें यह पता चल जाता है अगर हम प्रभु की इच्छा में चले जाए तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो लोग समर्पित हो जाते हैं। 2 प्रकार के लोग। और एक वो जो हमने आपको पहले इसको सरल बोलते हैं, लालची लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, और जो प्रभु के को समर्पित हो जाएंगे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। और सरल हो गया ना, अब समझ में आ गया ना कौन सी ऐसी चीज है वो नहीं दे सकता। तो फिर क्यों हम कहते हैं ये पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं देगा, हम साम दाम दंड भेद लगाने लगते। क्यों करते हैं ये? वो प्रसन्न होगा कि नाराज होगा जब हम ऐसा करते हैं? जब हम ये कहते हैं हमारे मन से ये भाव निकलता है ना प्रभु नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, प्रभु हमें ये नहीं दे पाएगा। जो शक करता है उसको वाकई में नहीं मिलेगा। इसलिए उसने कहा कि विश्वास कर लो, विश्वास करके ये बात मान लो कि प्रभु करेगा अपने समय पे। देख, हमें से विश्वास करना कि वो दे दे। वो कोई चीज आपसे ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं दे सकता। यूहन्ना 20 अध्याय का 30 और 31 पद पढ़ दीजिए जल्दी से। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह, ये चिन्ह जिसको बोल रहे हैं, जिसको हम लोग चमत्कार बोलते हैं, वो चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये जो लिखे गए ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये अनंत जीवन की बात कर रहा, अनंत जीवन पाओ। आगे खत्म। इसके आगे एक और चीज लिखी है, अगर वो सब लिखे जाते तो इस संसार में पुस्तकें ना समाती। इतने किए, इतने किए, घर में पढ़ लीजिएगा, ढूंढ के वहीं पे है। मसीह के दिनों में चमत्कार व्यक्ति के विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक थे, और वैज्ञानिक विकास के युग में चमत्कार कुछ लोगों के लिए विश्वास में बाधा बन जाते हैं। जिस धर्म में चमत्कार या अलौकिकता का कोई अंश नहीं है, उसे स्वीकार करना उस धर्म से आसान है जो अलौकिकता की मांग करता है। लोग ऐतिहासिक मसीहत को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। एक पुनर्जीवित व्यक्ति एक अलौकिक रहस्य उद्घाटन का दावा करता है
और प्रत्येक व्यक्ति से एक अलौकिक पुनर्जन्म की मांग करता है। एक पुनर्जीवित व्यक्ति बाइबल चमत्कार पुस्तक में दर्ज चमत्कारों की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं करता, वो उन्हें स्वीकार करता है। ईश्वर को एक चमत्कार में शामिल करें और सदैव विश्वास का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार जब कोई व्यक्ति नए जन्म के चमत्कार का अनुभव कर लेता है तो उसे परमेश्वर के वचन में दर्ज चमत्कारों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब आपको उद्धार मिल जाएगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे, दोबारा जन्म लेना, परमेश्वर से जन्म लेना है। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 13 पद में यही लिखा हुआ है। इसलिए ये कहना पर्याप्त है कि परमेश्वर एक अलौकिक सत्ता ने स्वयं को अपने अलौकिक पुत्र और अपनी अलौकिक पुस्तक में प्रकट किया है, और वो उस वचन और अपनी अलौकिक आत्मा की शक्ति से किसी भी व्यक्ति को जो विश्वास से उसे ग्रहण करेगा अलौकिक रूप से अपना जीवन प्रदान करेगा। मेरा अपना पुनर्जन्म मेरे लिए चमत्कारों का चमत्कार है। ये यानी हमने आपको बताया जो सबसे बड़ा मिरेकल होता है वो बॉर्न अगेन, सबसे बड़ा मिरेकल, इससे बड़ा मिरेकल और कुछ होता नहीं है। पुनर्जन्म की अभिव्यक्तियां, नया जन्म विश्वासी के जीवन में कुछ शानदार प्रभाव उत्पन्न करता है। इनका ध्यान पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि नए जीवन का विकास आवश्यक है। जहां जीवन शुरू होता है वहां उसे परिपक्व होना चाहिए। पुनर्जन्म के प्रभाव चमत्कारों से कम नहीं है क्योंकि मनुष्य के भीतर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन्हें उत्पन्न कर सके। ये पुनर्जन्म प्राप्त लोगों के आध्यात्मिक जन्म चिन्ह है। पहला जन्म चिन्ह क्या है मालूम? नए जन्म का परिणाम नया जीवन होता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया प्राणी है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकता है कि चीजें अलग हैं। हमारे नए जन्म के साथ हमें जीने की एक नई शक्ति और एक नया तरीका मिला। पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति एक नई सृष्टि है। नया का अर्थ है एक अलग प्रकार का परिवर्तन। अब उसके पास एक अलग प्रकार का जीवन है और शब्दों का अर्थ केवल बाहरी सुधार से कहीं अधिक है क्योंकि ये पुराने जीवन के सुधार से कहीं अधिक है। एक पूर्ण परिवर्तन आ गया है। यहाँ हमारे पास पुरानी सृष्टि के विपरीत एक नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि का स्रोत आदम था और उससे हमें पाप और मृत्यु विरासत में मिली। नई सृष्टि का उद्गम स्रोत मसीह है। इसलिए विश्वासी में एक गहरा और अमूलचूल परिवर्तन आया। नया जन्म अपने साथ नया जीवन लेकर आया और नया जीवन इच्छाओं, आदर्शों और लक्ष्यों का एक बिल्कुल नया समूह लेकर आया। अब नया जन्म पुराने स्वभाव को मिटाता नहीं है बल्कि उसे नियंत्रित करने के लिए नया जीवन देता है। और सुनिश्चित करें कि आप एक बात पर स्पष्ट हैं, अर्थात नई सृष्टि मनुष्य में शुरू होती है, मसीह से शुरू होती है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 35 पद पढ़िए। 13 अध्याय का 35 पद, 13 अध्याय उसका 35 पद। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। अब इसी के साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। किसकी तरह हत्यारा है? कैन हत्यारा था ना। और कैन किसका वंश है? शैतान का वंश। जी,
वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अब इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 20 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो कैसा है? अब आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो ये कहता हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से वो बैर रखता हूं। ऐसा कोई है जो परमेश्वर से प्रेम रखता हो और अपने भाई से भी प्रेम रखता हो? आपको मिलेगा नहीं, दुर्लभ हो गया। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति मिलेगा ना तो समझ जाइए ये परमेश्वर, ये बॉर्न अगेन व्यक्ति की यही पहचान है। हम आपको इसके लक्षण बता रहे हैं बॉर्न अगेन के। इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 पद पहले पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। किसकी? परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो वचन के द्वारा हमें मिलती है उसको माने। यानी दूसरी तरीके से कह लीजिए कि हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं उसको माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बिल्कुल मानने योग्य है। बॉर्न अगेन इसीलिए किया कि हम मान सके, बिना बॉर्न अगेन हुए हम नहीं मान सकते, हम फिजिकल एडमिक नेचर में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20 पद। इसका मतलब जो बॉर्न अगेन नहीं हुए वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे वो नहीं देखता नहीं रख सकता। अनसीन को कैसे प्रेम करेगा जब देखे हुए को प्रेम नहीं करता? अभी एक और पॉइंट दिखाते हैं, नए सिरे से बॉर्न अगेन की पहचान। नए जन्म के परिणाम स्वरूप धार्मिकता का एक नया मानक सामने आता है। और यह पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 वर्ष पढ़िए, 29 पद। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते होगे जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। और इसी के साथ रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। धार्मिकता ये गुण या वो गुण है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही या न्याय संगत है। मनुष्यों के धार्मिकता के अलग अलग मानक होते हैं और वे कभी कभी सच्चे मन से उत्साही होते हैं, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनभिज्ञ होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का प्रयत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते हैं। तो मनुष्यों के अलग अलग, देखिए जब धर्म वर्ड जो होता है, आप इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आप धर्म वर्ड पढ़ते हैं, धर्म के काम, ये धर्म का मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में न्याय संगत है या न्यायोचित, अनुचित का। अब ये रिलीजियस वर्ड्स की बात नहीं हो रही, और धर्म वर्ड को लोग रिलीजन से जोड़ देते। रिलीजन धर्म नहीं, पंथ है, वो एक वे है उनका। परमेश्वर का मार्ग, यहाँ पे धार्मिकता की बात हो रही है तो धार्मिकता बिल्कुल अलग है। रोमियो 10 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। क्योंकि मैं उनकी, पौलुस कह रहा, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, किनकी? इजराइलियों की, ओके, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धि में, देखिए ज्यूइश रिलीजन की जिसे टॉप माना गया उसमें भी एक समस्या थी और पौलुस उस समस्या को समझ गया था, क्योंकि ये बॉर्न अगेन हो गया था। अगर ये बॉर्न अगेन ना होता ना तो ये इस बात को बोल नहीं सकता था। ये कह रहा है कि मैं उनकी इस भावना को, ये उसकी भावनाओं को शेयर कर रहा है कि उन्हें परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है,
परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अलग होकर नहीं, अनजान होकर। आज सारी दुनिया में जितने लोग हैं परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे, ये हो रहा है। और इसीलिए लोग फंस गए, अपनी अपनी धार्मिकता में फंस गए। और यही पौलुस यहां पर खोल रहा है। वे ये मानने से इनकार करते हैं कि हमारे सारे धार्मिकताएं मैले चिथड़ों के समान है। आज लोग यही तो नहीं मानना मांगते कि हमारे सारे धर्म, हमारी जो रिलीजियोसिटी है, हमारी जो धार्मिकता है, ये मैले चिथड़े के समान है। मैले चिथड़े का मतलब समझते हैं? अब आपको फिर एक रहस्य खोलते हैं इसी बात पे। बाइबल में वस्त्र जो है वो नंगेपन को छिपाने का, यानी एक पापी मनुष्य वही नंगा है और वो अपने नंगेपन को अपने धार्मिकता के वस्त्रों से छिपाने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे आदम और हवा ने वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को छिपाने का प्रयास किया था। अंजीर के पत्ते का वहां पे जो चित्रण दिया गया है वो द ओरिजिन ऑफ फॉल्स रिलीजन है। ये उसकी प्रतीकता है, प्रतीकात्मकता दिखाई गई और वो वहां से शुरू हो रही है। तो सब अपने अपने आप को ढांकने के लिए अपनी धार्मिकता के को पहन कर खड़े हुए हैं और परमेश्वर के सामने कोई नहीं छिपा, सब पापी, सब नंगे। ये चीज दिखाई जा रही है। इसीलिए जो उद्धार है वो वस्त्रों के द्वारा ही दिखाया गया और परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पे एक बलिदान किया, एक मेमने का बलिदान किया और उसे उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए और नंगा नहीं निकाला था, चमड़े के वस्त्र यानी उद्धार के वस्त्रों में निकाला। ये चित्रण है वहां और ये चित्रण को लोग नहीं समझ पाए और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। आइजाया चैप्टर 64, यहां पे इसीलिए भविष्यवाणी में इस बात को रखा गया है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है जो हम पहने हुए हैं। हमारी जो धार्मिकता है, सेल्फ राइचसनेस कह लीजिए या हमारा रिलीजन कह लीजिए, ये मैले चिथड़े के समान है इन द साइट ऑफ गॉड। दुनिया के सामने हो सकता है बहुत चमकदार दिखे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्या है वो वचन बता रहा है। और जब तक हम दोबारा जन्म नहीं लेते कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 अध्याय का 12 पद है ये। लेकिन जब हम नया जन्म लेते हैं तो मसीह हमारी धार्मिकता बन जाता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 30 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 30 पद। जी, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 पद। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह क्या है? हमारा धर्म है, हमारी पवित्रता है और हमारा छुटकारा। ये सब कुछ यीशु मसीह है। तो हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म मसीह, इसलिए हम मसीही हैं। ये बॉर्न अगेन हो गए। बॉर्न अगेन के बाद ये चीज हमारे जीवन से अलग दिखेगी और हम इसीलिए दुनिया से अलग हो जाएंगे। ये धार्मिकता ईश्वर द्वारा विश्वास के सिद्धांत पर मानव कार्यों से अलग विश्वासी को प्रदान की जाती यही गिफ्ट है। रोमियो 4 अध्याय का 5 और 6 पद। ये प्रत्येक पुनर्जीवित मनुष्य के लिए ईश्वर का उपहार है। पुनर्जन्म ईश्वर का उपहार है। रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 17 पद। ये नई सृष्टि होना उपहार है। ईश्वरीय प्रकृति के सहभागी बनकर अब हम पाप को परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं। सही और न्याय संगत क्या है, न्यायोचित क्या है, इसके हमारे मानक अब हमें परमेश्वर के वचन में मिलते हैं। हमारे प्रभु द्वारा प्रयुक्त फिर से शब्द यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में और 7 पद में
जहां उन्होंने नए जन्म की बात की वो दूसरे का अनुवाद है जिसका अर्थ है ऊपर से। उन्होंने इसका प्रयोग बार बार किए गए कर्मों के संदर्भ में नहीं बल्कि हमारे भौतिक जन्म के विपरीत किया है जो नीचे से या सांसारिक है। इस प्रकार ऊपर से जन्म लेने के बाद हमें उन वस्तुओं की खोज करनी चाहिए जो ऊपर हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। अपना स्नेह पृथ्वी की वस्तुओं पर ना लगाओ परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर रखो। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। पहला और दूसरा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है यानी वर्तमान है, मौजूद है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। और आज लोग कहां पे ध्यान लगाएं? देखिए अब आपको एक अंतर बताते हैं। जो बॉर्न अगेन है वो स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाए हुए हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं है कलीसिया में वो शारीरिक बातों में मन लगाए, ये दे दे वो दे दे, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये बिल्कुल साफ दिखता है एकदम। अभी उनके अंदर वचन का बीज फलवंत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भूमि पर उसने बताया ना 4 प्रकार की भूमि। अच्छी भूमि पर के वे हैं जो वचन रूपी बीज को हृदय में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। भूमि का वो यीशु मसीह बिल्कुल सटीक बात बोल के गया है और वो दृष्टांतों में बोली है और वो दृष्टांत हमारे जीवन में फलवंत होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। पुनर्जन्म के सिद्धांत के हमारे अध्ययन का सारांश देते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा मानने और अनुग्रह में बढ़ने की शक्ति दी गई है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया तात्कालिक होती है। आध्यात्मिक रूप से आप या तो जन्म लेते हैं या अजन्मे हैं। यदि आपने नए जन्म का अनुभव नहीं किया है तो अभी मसीह पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा आपको नया जन्म अवश्य देगा। थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पुनर्जन्म के इस अध्ययन के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ है वो समझ जो प्रभु जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता और प्रभु पवित्र आत्मा ने आपके वचनों से इन चीज़ों को स्पष्ट किया है ताकि वचन का सुनने वाला यदि इस बात के लिए उसका हृदय तैयार है, उसका हृदय जो है वो एक अच्छी भूमि है जिसमें वचन फलवंत हो सके, तो पवित्र आत्मा तुरंत काम करेगा। और जब तक भूमि तैयार नहीं होती, जब तक हमारा हृदय तैयार नहीं होता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तैयार करने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा कार्य करता है और इसे मुलायम करता है, इसको भूमि को प्रिपेयर करता है। जैसे एक किसान ज़मीन में बुआई से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा हर मनुष्य के हृदय को वचन रूपी बीज बोने के लिए उसकी हृदय रूपी भूमि को तैयार करता है। हमारी आपसे दिल से ये इच्छा और निवेदन है कि प्रभु वचन के सुनने वालों के हृदय बिल्कुल सही भूमि बन जाएं, मुलायम भूमि बन जाएं और वचन रूपी बीज उनमें पवित्र आत्मा जब बोए तो ये बीज उनके जीवन में फलवंत हो और इन सब लोगों का जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, जिससे परमेश्वर का नाम महिमान्वित हो, आपको आदर मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।